हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेडी कोड। आज के इस सेशन में हम लोग तीन टॉपिक पढ़ेंगे। पहला होगा एनोनिमस एरे, दूसरा होगा स्वैपिंग ऑफ एरेज एंड अरेज क्लास के बारे में, जो बेसिकली कलेक्शंस फ्रेमवर्क के अंदर हमें प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनोनिमस एरे से। एनोनिमस अरे बोलते किसको है? अरेज हैविंग नो नेम, वैसा अरे जिसको कोई नाम नहीं हम लोग देते हैं, उसे हम लोग एनोनिमस अरे बोलते हैं। उसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? तो उसका डिक्लेरेशन ऐसे होता है, न्यू डेटा टाइप और साथ में स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके बाद लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो ये हम लोग किस केस में यूज करते हैं? जैसे हमारा कुछ सैंपल है जहाँ हमें ज़रूरत नहीं है किसी अरे का डिक्लेरेशन करने का, उसका इनिशियलाइजेशन करने का, डायरेक्टली उसको हम लोग पास कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमें अरे का सम करना है। ये एक सम अरे लेके और फिर क्या करेगा, जितना भी इस अरे में एलिमेंट रहेंगे उनका सम करके रिटर्न करेगा। ठीक है, फॉर एंटियरली इन सम ये क्या करेगा, एक हम लोग ऊपर में वैल्यू ले लेते हैं, इन रिजल्ट इज इक्वल टू 0 और इसमें फिर हम लोग रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू ये। ठीक है, और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। अब इसको हमें डिफरेंट टेस्ट केस अगर करना है तो हम लोग डायरेक्टली एनोनिमस एरे का यूज कर सकते हैं, न्यू इंट अरे, और साथ में यहाँ पे पास कर दिए 1, 2, 3, 4। ठीक है, वैसे ही दूसरा अगर एग्जांपल ले, न्यू इंट अरे 2, 3, 4, और इसे हमें क्या करना होगा, सम को कॉल करना होगा विद दिस अरे। ओके, तो हम लोग सम को कॉल कर लिए। तो अब अगर हम लोग रन कराएं तो इसमें 1, 2, 3, 4 का वैल्यू सम करके रिटर्न करेगा, इसमें 2, 3, 4 का। तो ऐसे हम लोग एनोनिमस अरे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो इसे रन किए तो हम लोगों को ये 1, 2, 3, 4 का वैल्यू सम करके दे दिया, ये 2, 3, 4 का सम करके दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एनोनिमस अरे का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्वैपिंग ऑफ अरेज। स्वैपिंग ऑफ अरेज क्या है? अगर दो अरे ऑब्जेक्ट्स है जो कि कंपैटिबल है और हैविंग सिमिलर डायमेंशन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके कंटेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट देयर साइजेस आर। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास दो अरे हैं। जैसे हमारे पास एक अरे है, इंट अरे ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ओके, और दूसरा इंट अरे बी है जिसमें कि 1, 2, 3 है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसका साइज 5 है, इसका साइज 3 है, स्टिल वी कैन स्वैप ए एंड बी। ठीक है, तो अगर इन दोनों को हमें स्वैप करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, एक थर्ड वेरिएबल लेंगे एन टेम्प। ठीक है, और उसमें क्या करेंगे, ए को असाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए पहले तो मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, आउट बिफोर स्वैपिंग। तो इसमें अरे के एलिमेंट में क्या है, फॉर इंट एलिमेंट इन ए, इसमें प्रिंट एलन हटा के हम प्रिंट रखते हैं ताकि एक लाइन में वो प्रिंट करेगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा फॉर लूप लेते हैं और उसमें बी को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ आफ्टर देखिए, स्वैप करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल लिए जिसमें ए को डाल दिए, फिर ए इज इक्वल टू क्या करेंगे, बी कर देंगे, और बी इज इक्वल टू टेम्प कर देंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये टेम्प हमारा रेफरेंस ए का रखा है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, बी का रेफरेंस ए को दे दिया,
और बी में टेम्प असाइन कर दिया। टेम्प इसका रेफरेंस रखा है ए का, तो इसका रेफरेंस कंप्लीटली स्वैप हो गया। तो अगर अब हम लोग प्रिंट करेंगे ए और बी को, तो ये हमारा स्वैप वाला प्रिंट होगा यहाँ आफ्टर स्वैपिंग। ठीक है, चलिए तो इसको रन करा के देखते हैं। देखिए ये बिफोर स्वैपिंग अगर देखा जाए तो ये 1 2 3 4 5 है, ये फर्स्ट वाले का, देन 1 2 3 है। आफ्टर स्वैपिंग अगर देखा जाए तो 1 2 3 है, देन 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कंप्लीटली स्वैप हो गया। थर्ड देखते हैं इसमें अरेज क्लास के बारे में। तो अरेज में क्या है ना, बहुत सारा प्री डिफाइंड मेथड्स हैं जिसे हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ए का एलिमेंट को ऐसे इसको फॉर लूप चला के फिर हम लोग प्रिंट कर देते, राइट। तो सिंपली अगर देखिए तो हम लोग ऐसे भी इसे प्रिंट कर सकते हैं, एरेज डॉट टू स्ट्रिंग और ए को पास कर दिए। ठीक है, और इसको डाल दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। ठीक है, तो अगर अब देखिए इसको अगर देखेंगे तो ये हमारा प्रिंट कर देगा कुछ इस तरह से 1 2 3। ठीक है, क्योंकि ये आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट कर रहा है। चलिए तो इसको भी रन करा के देखते हैं। देखिए ये प्रिंट कर दिया 1 2 3। तो इसी तरीका से अरेज में और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक दो हम लोग जो काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं वो अरेज डॉट सॉर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा है इंट अरे सी इज इक्वल टू 3 2 5 1 4। ठीक है, अब इसमें हम लोग को इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो सॉर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, अरेज डॉट सॉर्ट डायरेक्टली यूज़ करेंगे और सी को पास कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सॉर्टेड एरे हो गया। अब इसको अगर हम लोग प्रिंट कर लें अरेज डॉट टू स्ट्रिंग सी, तो ये हमारा सॉर्टेड अरे प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए तो इसको भी रन करके देखते हैं। देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5 प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और देखते हैं, जैसे बाइनरी सर्च का। अब इसमें हमें इस सॉर्टेड एरे में 3 फाइंड करना है। ठीक है, तो 3 फाइंड करना है कि कौन से इंडेक्स पे है। तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं इंट इंडेक्स इज इक्वल टू अरेज डॉट बाइनरी सर्च, और उसके बाद जो भी अरे है उसको पास करेंगे और लेट्स से हमें 3 फाइंड करना है, 3 किस इंडेक्स पे है। तो ये हम लोग करते हैं, फिर प्रिंट कर दिए इंडेक्स। चलिए तो इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा सेकेंड इंडेक्स रिटर्न कर दिया। तो देखेंगे तो 1 2 3 ये हमारा 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पे अवेलेबल है। तो इस तरह से हम लोग अरेज में और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको कि आप लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा अरेज क्लास के बारे में पूरा ओवरऑल समरी था। बाकी आगे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसे कि आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा। Thank you for watching the video. See you in the next video with some lead code examples. Thank you. Please like, share and subscribe. See you in the next video.